हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। दीनानाथ भगवान शिवा के परम भक्त थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत किया करते थे और भगवान शंकर से उनका इतना अधिक प्रेम था कि वह किसी बात पर भगवान शंकर से रूठ भी जाया करते थे। दीनानाथ जी की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को आनंदी के विवाह की चिंता थी। वह जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते कि चिंता मत करो, भगवान शिवा सब प्रबंध कर देंगे। आनंद हमारी नहीं, भगवान शिवा की पुत्री है और उनके आशीर्वाद से हुई है। भगवान शिवा सब संभाल लेंगे, तुम समय तो आने दो। ठीक है, सह परिवार में तो तय हो गया। अब समय आने लगा। उमान देखा दीनानाथ जी रोजाना यही कहा करते थे कि सब हो जाएगा, पर अभी तक विवाह की कोई तैयारी नहीं हुई। सुनो जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो समाज इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्ज में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। उमा, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान शिवा करके सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है, तुमने जो कागज पर मुझे लिख कर दिया, मैंने भगवान की चरणों में रखा। भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। अब क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। वह तो कोई भी भक्ति दे जाता, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता, उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? भाग्यवान, तुम फिर चिंता कर रही हो। जब तुम्हें कहा ना भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिखकर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखवाकर समाज ले जाते थे, मंदिर में भगवान शंकर के समक्ष रखते थे और वो सामान भगवान शंकर के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी दीनानाथ जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी उमा कागज पर जो भी लिखेगी, भगवान शंकर उसे मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। उमा ने कागज में दहेज का सारा सामान लिखकर दे दिया। वैसे तो एक कागज बता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। दीनानाथ जी ने कागज की लिस्ट भगवान शंकर के समक्ष रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है। अब इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर दीनानाथ ने कागज भगवान शंकर के नजदीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी ये तो भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुंचे। मिलने के लिए मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनके कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो दीनानाथ जी को बचपन से जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्या है। आपने जितने सामान की लिस्ट दी उनको बनाकर दी, वो सर समाज में लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है ये सेठ जी मेरे पतिदेव के मित्र हैं। शाम को जब दीनानाथ जी घर आए तो उमा ने उन्हें सामान दिखाया और सारी बात बताई। दीनानाथ जी समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान लेकर आए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोले, शंकर हमारे साथ हैं, वो कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते। अब एक बात सुन लो माँ, जब भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूंगा। विवाह का दिन आया और दीनानाथ जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान को लेकर ही विवाह में जाऊंगा। तभी भगवान शंकर की मूर्ति से एक आवाज आई, आपने कन्या का विवाह कर
कराओ। अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ, पर आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हैं। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ, तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। दीनानाथ की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। बस बस करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ हर जगह, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। तुम विवाह में जो भी पीछे पीछे आता हूँ, मुझे विश्वास है, मुझ पर विश्वास करो भगवान भोलेनाथ। पर विश्वास करके दीनानाथ अपने परिवार के साथ विवाह में पहुंचता है। तभी वह देखा कि विवाह में सेठ जी सेठानी की और बच्चों के साथ विराजमान है। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिवा पूरे परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। दीनानाथ और उमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में आई हैं। उन सेठ सेठानी के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है, तो वो सेठ सेठानी वहां से अदृश्य हो चुके थे। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि भगवान ने दीनानाथ से किया वादा निभाया और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हो गए। ये सच है, भगवान अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। भक्त तुमसे जितनी मर्जी लड़ाई करे, उनसे जितनी मर्जी शिकायत करे, पर भगवान हमारी जीवन दाता है, वह हमसे कभी नहीं रूठते। हमारे पालनहार हैं और सदैव हमारा भला सोचते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव हमारी रक्षा करते हैं। भोलापुर गांव में ब्रजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। ब्रजपाल का सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। ब्रजपाल दिन भर में बस एक ही काम करता था, और वह भगवान शंकर की पूजा, जो हर सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता था, उसके नाम की माला जपता था, फिर सो जाता था। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर ब्रजपाल उसकी पत्नी में खटपट होती रहती थी। अब उठ भी जाओ जी, कितना सूरज, चलो अब खाना खाकर खेत पर चलें, जो फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे लगे सरसों का साग तोड़कर लाना, घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, और भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाओगे। अपनी बीवी की बात को नजरअंदाज कर ब्रजपाल फिर से चादर टेक कर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश में बैठी माँ प्रीति शंकर भगवान से कहती है, जो आपकी भक्ति के लिए अलावा और कुछ काम नहीं करता है, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्ति का मार्गदर्शन करना चाहिए देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये सारा इसके पिछले जन्म का है, कर्म का है। ये तब एक आलसी गधा हुआ करता था, जो सारे दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते थे, उसका स्रोत उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण माह में ये चल रहा बस, और फिर अगले चारों ने इसे मनुष्य रूप में जन्म लिया। इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इस ज्ञान दूंगा। भगवान क्या करूं मैं इस आदमी का। यह तो फिर से लेट गए, कब से कब उठा रही हूँ, उठ नहीं रहे हैं। खेतों में फसल बड़ी हो गई है, अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर खा जाएंगे। और चूड़ा लगा सुनना रहा होगा ना, मैं क्या करूं। शिवाजी न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलसी तो मैं हो चुके हैं। सुनीता लगातार बड़बड़ा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण के सर पर तो जू तक नारंगी बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। ब्रजपाल को ना उठाता देख सुनीता गुस्से में ए जाती है और बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाकर लाती है, ब्रजपाल के ऊपर गिरा देती है और वह गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है।
काफी देर तक दोनों में खूब कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है, हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झिक झिक से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए। फिर वो इतना कीजिए। वो जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और इतना कहते ही जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्रजपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। लो मेरा ये छोटा सा त्रिशूल। तुम इस त्रिशूल को जहाँ भी रखोगे अपने आप खुद ही खुद काम करने लगेगा और आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो हमेशा हमेशा के लिए वापस मेरे पास आ जाएगा। शंकर भगवान उसको त्रिशूल देकर इतना ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर ब्रजपाल ये सोच कर बड़ा खुश हो जाता है कि अब से मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो त्रिशूल लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही ब्रजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उसे त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे ही त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखा, सारे घर में अपने आप ही सफाई हो जाती है। हेलो दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में जरूर बताएं हमारी कहानी कैसी लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।